हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इसे हम आज स्टार्ट करें। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है। हम उस ऊर्जा की बात करते हैं जो कि चार्जेस के कारण है, यानी आवेशों के कारण। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो ये बेसिकली चार्ज के कारण या चार्ज के मूवमेंट, उनकी गति के कारण जो है उत्पन्न हो। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम किसी परिपथ की बात करते हैं, किसी सर्किट की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो सर्किट है इसमें क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा, तो हम क्या देखते हैं कि जो आपका जो सर्किट होता है, अगर हम नॉर्मल सर्किट की बात करें तो उसका जो बल्ब है वो ग्लो करता है, तो तब हम क्या कहते हैं कि इस सर्किट में, इस परिपथ में ऊर्जा। बेसिकली जैसे कि हमने अभी जो पिछली जो क्लासेस हुई हैं उसमें हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी परिपथ में एक जो है सेल को लगा देते हैं, जैसे कि आपके पास कोई परिपथ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास क्या है, एक परिपथ है। ये आपका सेल है, पर ये आपका क्या है, बल्ब है। इसे हमने तारों के माध्यम से किससे जोड़ा है, बैटरी से जोड़ा। अब जब हमने बात करी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जैसे कि आपके पास ये सर्किट, अब इस सर्किट में जो है आपका जो सर्किट है वो पूर्ण है, कंप्लीट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रेकेज नहीं है, कहीं से भी सर्किट टूटा नहीं। अब क्या होगा, यहाँ से हम क्या जानते हैं, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही आपके जो ये सर्किट है इसमें विद्युत ऊर्जा होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। या हम ये कह सकते हैं, जब भी हम हमारा जो विद्युत परिपथ है उससे हम सेल को, ठीक है, या जो आपका बैटरी है उसे जोड़ते हैं, और क्या होता है, इस बैटरी के कारण क्या होता है, यहाँ पे विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। यानी सर्किट में सेल के कारण इन दोनों बिंदुओं में जो है पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत जो विभव अंतर है वो उत्पन्न होता है। विभव अंतर का अर्थ क्या है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस के कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों जगह या जो आपके पास सेल है उसके जो दोनों टर्मिनल है वहां पे क्या है, विद्युत विभव अलग अलग, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अलग अलग है, जिस कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल से यानी धन टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। अब जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव से यानी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इसके कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये हमने बात करी किसके कारण, यहाँ पे किसके कारण हो रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, यानी जब हम गति की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस के बारे में, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। यानी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी जो आपकी विद्युत ऊर्जा है, वो किस किस के कारण उत्पन्न हो रही है, काइनेटिक एनर्जी यानी जो चार्ज है, जो आवेश है, उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है किसके कारण, उसकी गति के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो काइनेटिक एनर्जी उनमें है उसके कारण। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक
ठीक है, जो स्थितिज ऊर्जा है, जिसे आप स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या जो विद्युत विभव है, उसके कारण भी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न हो। तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को, यानी जो आपकी विद्युत ऊर्जा है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, या जो विद्युत गतिज ऊर्जा है किसकी? चार्ज पार्टिकल की, आवेशों की, इनके कारण ये उत्पन्न होती है। अब जैसे कि हमने बात करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम एक ऐसी एनर्जी के तौर पे भी बात कर सकते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, एक बिंदु से दूसरी बिंदु की ओर जा रहे हैं, और ये किस कारण होता है? विभव के कारण, ठीक है, विद्युत विभव, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है, उसके कारण ये होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, विद्युत विभव का क्या होता है, अंतर आ जाता है, यानी विभव अंतर उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण? सेल के कारण, सेल के कारण ही जो है विद्युत विभव उत्पन्न होता है। और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इस तार में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो गति करने लग जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी विद्युत ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा या आवेश कणों की गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। यानी जो विद्युत ऊर्जा है वो किस किस के कारण प्राप्त होती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा और आपके विद्युत या जो आपके चार्जेस हैं, जो आपके आवेश हैं, उनकी गतिज ऊर्जा के कारण, जो कि किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। We can define electrical energy as the energy generated by the movement of electron from one point to another. हम विद्युत ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉनों की गति से उत्पन्न ऊर्जा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं, तो इसमें जो विद्युत ऊर्जा जो इसमें उत्पन्न होती है, इसके रूप में भी हम इसे परिभाषित करते हैं। या इलेक्ट्रॉन जो है उनके मूवमेंट के कारण, उनकी गति के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाते हैं, उनकी गति के कारण जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है या जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उसके रूप में भी हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। The movement of charge particle along through a medium से wire constitute current और electricity। यानी जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों के मोशन की, इलेक्ट्रॉन की गति की, यहाँ पे हम किसकी गति की बात करें? इलेक्ट्रॉनों की गति। तो ये इलेक्ट्रॉन की गति है वो किससे हो सकता है? किसी भी मीडियम से। जैसे कि इस केस में क्या है? तार। ठीक, अब मान लीजिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो है यहाँ पे बल्ब की जगह कुछ और इक्विपमेंट लगा देते, कोई और डिवाइस हमने लगा, ठीक है। तो उससे जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, या इस वायर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक मीडियम से फ्लो करें। मीडियम क्या है? तार है, आपका बल्ब है, वो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें जो लगी तारें हैं, प्लेट्स हैं, वो क्या है? मीडियम। तो जब इलेक्ट्रॉन इन मीडियम से में मूव करता है, गति करता है, ठीक है, मूव करता है, गति करता है, तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के मोशन को करंट, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। किसी माध्यम जैसे तार के साथ उसके माध्यम से आवेशित कणों की गति से करंट या बिजली बनती है। तो यानी जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी मीडियम से फ्लो करता है, किसी भी माध्यम से फ्लो करता है, तो हम क्या कहते हैं कि उस मोशन को या इलेक्ट्रॉनों की जो मूवमेंट है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, करंट। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जो कि किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के। यानी बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा की, या फिर विद्युत गतिज ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है उस, ठीक है। अब इसको
इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब ये जो बिंदु है, ए बिंदु जो है, यहाँ पर या इस टर्मिनल पर जो विद्युत विभव है वो VA, ठीक है। और इसी तरीके से पॉइंट बी पर जो विद्युत विभव है वो VB, ठीक। मान लीजिए ये जो 2 एंड है वो किसकी है, किसी तार का है या कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, उसके 2 एंड। अब हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ए बिंदु से बी बिंदु की ओर मूव कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने बात की, जब भी हम किसी परिपथ में, किसी सर्किट में जो है आप सेल लगाते हैं, सेल बीच में इंसर्ट कर देते हैं, तो सेल के कारण क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न, ठीक है। विभवांतर यानी जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल का धन टर्मिनल है, जो सेल का ऋण टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हैं, तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है या धन टर्मिनल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो विभव है वो अधिक होगा और नेगेटिव में कम होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये माने कि हमारे पास 2 बिंदु हैं ए और बी, ठीक है, जो कि एक तार के 2 छोर हैं, तो ए बिंदु पर जो पोटेंशियल होगा वो अधिक होगा बी के कंपैरिजन में। इसी कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर मूव कर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो V होगा, ठीक है, V मान लीजिए जो है इन दोनों के बीच का विभव अंतर है, तो V बराबर हो जाएगा VA माइनस VB के, ठीक है, VA माइनस VB। क्योंकि हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन ए से बी में मूव कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि जो ए है इसका जो विभव है वो बी के कंपैरिजन में अधिक, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो V होगा ये हमेशा आपका बड़ा होगा 0 से, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन ए से बी में जा रहे हैं, यानी जो ए बिंदु है, जो ए बिंदु है यहाँ पे विभव क्या है, अधिक है बी के कंपैरिजन में, ठीक है। Let us take the positive terminal as A and the electrical potential at A is given by VA. अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, एक धन टर्मिनल ले लिया A, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो विभव है वो कितना है, वो है आपका V. Similarly, the negative terminal B and the electrical potential B is given by VB. इसी तरीके से हमने दूसरा टर्मिनल लिया, ठीक है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल था, और जो क्या है आपका बी टर्मिनल है, और यहाँ पे जो विद्युत विभव है वो क्या है आपका VB है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा जो है वो ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जाती है। यानी इसका अर्थ क्या है कि जो पोटेंशियल है एक V यानी ए का जो पोटेंशियल है यानी VA, ये क्या होगा, ये VB से ज्यादा, यानी द डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज गिवन बाय V बराबर VA माइनस VB, जहाँ पे V जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। आइए हम धनात्मक टर्मिनल या धन टर्मिनल के A माने और A पर विद्युत क्षमता VA द्वारा दी गई है, या विद्युत विभव VA द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से ऋण टर्मिनल या ऋणात्मक टर्मिनल B है और B पर विद्युत विभव VB द्वारा दिया गया है। विद्युत धारा A से B की ओर प्रवाहित होती है और इसमें VA बड़ा होगा VB से। Mathematically, electric current is defined as the rate of flow of charge through the cross section of a conductor. अब जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो गया है, हमने क्या बात की कि A बिंदु है B बिंदु है, इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है, जिस कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है इसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू
थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। यानी गणितीय रूप से विद्युत धारा को किसी चालक के क्रॉस सेक्शन के माध्यम से आवेश के प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जब भी हम करंट की बात करें, यहाँ पे भी हम करंट की बात करें, तो करंट की आप जानते हैं डेफिनेशन कि चार्जेस के मोशन की जो दर है, ठीक है, जो आवेश है उनकी जो गति की दर है, वही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, यानी धारा कहलाता है। यानी आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाय डेल टी। अब यहाँ पे जो डेल क्यू है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल टी क्या है आपका टाइम इंटरवल यानी समय, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट A इज QVA। अब क्या बोल रहे हैं हम कि जो पोटेंशियल एनर्जी है Q पे वो क्या है आपकी, जो Q चार्ज है उस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q इंटू VA। इसी तरीके से आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, VA है, और इसमें क्या है, अगर हम मान लें कि चार्ज क्या है, Q है, तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो QVA हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बी बिंदु की बात करें तो बी बिंदु में भी पोटेंशियल कितना है, विभव कितना है, VB। इसको हम Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुल विभव हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ए बिंदु पर विभव टोटल Q आवेश पे, ठीक है, ए बिंदु पर जो Q आवेश है उन पर विभव, और ये बी बिंदु पर विभव, ठीक है। अब इसका जो चेंज होगा, ठीक है, उसको हम लिखेंगे, इसके अगर हम चेंज की बात करें, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस की हम मोशन की बात कर रहे हैं और किसके कारण होता है, विभव अंतर, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं डेल यू पोटेंशियल, यानी हम क्या बोल रहे हैं, दोनों बिंदु पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है उसके डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस, सॉरी, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये हो गया आपका अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ पे चार्जेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, चार्जेस यानी जो आपके आवेश है उनको भी ले रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, QVB, ठीक है, क्योंकि बी बिंदु पर क्या है, QVB है। इसी तरीके से जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो कितनी होगी, QVA हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, डेल UPOT बराबर QVB, ठीक है, QVB एक माइनस QVA। अब यहाँ पे Q हो जाएगा आपका कॉमन, ठीक है, Q आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो Q अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हम Q, जैसे आप चार्जेस ले रहे हैं, तो अगर हम डेल Q चार्जेस ले रहे हैं कि डेल Q चार्ज जो है वो A से B में जाता है, तो डेल Q चार्ज आप ले सकते हैं, तो ये आप इस तरीके से लेंगे और डेल Q क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, ठीक है। डेल Q बाहर आया, डेल Q बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, VB माइनस VA, VB माइनस VA, ठीक है, VB माइनस VA हो गया। अब VB माइनस VA जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, हमने अभी देखा था कि जो V है, V बराबर है VA माइनस VB के, तो आप इसे V लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे VB माइनस VA की जगह V लिख दें, ठीक है, क्योंकि ये आपका पिछले इक्वेशन से आया है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया। अब जैसे कि आपने क्या पढ़ा, I बराबर डेल Q अपॉन डेल T होता है, तो यहाँ पर जो आपका डेल Q होगा
वो बराबर होगा I इंटू डेल टी के। तो आप डेल क्यू की जगह I इंटू डेल टी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, I इंटू डेल टी लिखते, ठीक है, I इंटू डेल टी लिखते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VB माइनस VA क्या है आपका, VB माइनस VA आपने क्या पढ़ा है, VA माइनस VB जो है वो बराबर है V के, प्लस V है। प्लस V क्यों है, क्योंकि जो A बिंदु है वहां पे जो विभव है वो अधिक है B से, और चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहे, V से, VA से VB तक, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने लिया VB माइनस VA। अब अगर VB माइनस VA आप देख सकते हैं, VB क्या है, VB में जो विभव है वो कम है VA से, तो यहाँ पे जो विभव होगा वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो आपका जो स्थितिज ऊर्जा है या जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, माइनस डेल क्यू अपॉन, सॉरी डेल क्यू वी। अब डेल क्यू को क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कि अभी हमने बात की आई डेल टी, तो इसलिए क्या हुआ, ठीक है, इसको आप लिख देंगे आई डेल टी, माइनस में होगा ये आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते। अब जैसे कि आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो आपने क्या पढ़ा है कि जो एनर्जी है उसे ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं, पहले तो हम बात कर रहे थे स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा की। अब जैसे कि हमने क्या बात करी, हमने ये बात करी कि जो आपके दो पॉइंट है, ठीक है, दोनों का जो विभव है वो अलग अलग, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, जिस कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे, मूव करेंगे, मूव करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा आ जाएगी आपकी, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा की बात करें तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, यानी ऊर्जा के संरक्षण के नियम की, तो इससे आपने ये देखा कि जो ऊर्जा है ना उसे बनाया जा सकता है ना उसे खत्म किया जा सकता है, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस डेल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, किससे, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि डेल के काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस डेल माइनस आई डेल टी वी, ठीक है, क्या है, माइनस आई डेल टी वी, ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये बराबर किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। तो ये किस में होगी, जब ये पॉजिटिव में होगी तभी आपका क्या आ जाएगा, जीरो आए, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जितना आपके पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, यानी आई डेल टी वी, क्योंकि क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, ठीक है, स्थितिज पूरी तरीके से जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, यानी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी जीरो से ज्यादा, ठीक है, तो जीरो से ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी, ज्यादा हो गई, जीरो। Thus, in the electric field, if the charges move freely across the conductor, there would be an increase in the kinetic energy as they move. अब यहाँ पे से हमें क्या पता चला, आपने देखा कि जो स्थितिज ऊर्जा है
उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाए, क्योंकि बीच में जो विद्युत विभव है वो अलग है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसके कारण आपके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी जैसे जैसे ये मूव करे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ी। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में यदि आवेश चालक के स्वतंत्र रूप से चलते हैं तो उनके चलते समय गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो। ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो। तो यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा, हमने ये देखा कि जब हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की जब हम बात करते हैं, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, विद्युत ऊर्जा की। और विद्युत ऊर्जा दो कारणों से होता है, एक आपका जो है स्थितिज ऊर्जा, एक आपकी मोशन के कारण। स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होता है, विभव में जो अंतर होता है उसके कारण, और इसी कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करती है, गति करती है। अब जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी 1 से 0 से कम होती है। कैसी होती है, 0 से कम होती है, क्योंकि ये नेगेटिव में है। और आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 से ज्यादा, यानी क्या हो रहा है, जो आपकी गतिज ऊर्जा है वो बढ़ रही है, और जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो कम है। ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, गति कर, ठीक है, जब किसी भी उपकरण से कोई भी आपके पास कंडक्टर है उससे विद्युत धारा पास होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो कई बार वो क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाते हैं। कोलाइड होने के बाद कारण क्या करते हैं, वो एनर्जी को गेन करते हैं, यानी उनमें ऊर्जा बढ़ जाती है, ये एनर्जी को वो गेन करते हैं। इस कारण क्या होता है, जो एटम्स है वो उसके जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है, जिस कारण आपका जो ये इक्विपमेंट है या जो भी कंडक्टर है, जो भी चालक है, वो गर्म हो जाता है। गर्म होना यानी वो क्या कर रहा है, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी को नष्ट कर रहा है या बाहर निकाल रहा है, डिसिपेट। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, गति करते हैं, आपस में टकराते हैं। टकराने के कारण क्या होता है, टकराते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, वो हीट को जनरेट करते हैं, ठीक है, ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, और इस तरीके से वो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ऊष्मा के थ्रू। When the charges collide, the energy gained by them is shared between the atoms. यानी जब चार्ज कोलाइड होते हैं, आपस में टकराते हैं, तो जो एनर्जी है वो आपस में वो गेन कर, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हो, टकरा, ठीक है। Consequently, the vibration of the atom increases, resulting in the heating up of conductor. इस कारण क्या होता है, इस कारण जो एटम है, अणु है, उनका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है, और जो कंडक्टर है, चालक है, वो गर्म हो जाता है। Thus, some amount of energy is dissipated in the form of heat in an actual conductor. इसलिए क्या होता है, जो चालक होते हैं, चालक में कुछ ऊर्जा जो है हीट यानी ऊष्मा के रूप में डिसिपेट होती है, ठीक है, यानी नष्ट। जब आवेश टकराते हैं तो उनके द्वारा प्राप्त ऊर्जा परमाणुओं या अणुओं, यहाँ पे अणु आएगा, अणुओं के बीच साझा हो जाती है, यानी आपस में वो क्या कर लेते हैं, शेयर कर देते हैं एनर्जी। परमाणुओं का कंपन बढ़ जाता है, इस कारण क्या होता है, परमाणुओं का कंपन बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कंडक्टर गर्म हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, कंडक्टर गर्म हो जाता है। इस प्रकार वास्तविक चालक में ऊर्जा की कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी यानी जो आपकी गतिज ऊर्जा है और जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है उसकी फॉर्म, ठीक है, आप इसको नोट करें। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा की के मात्रक या इकाई। अब जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में आप इसे परिभाषित कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों का मोशन, ठीक है, जो कि किस कारण होता है, विद्युत विभव के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम घरों में करते हैं,
ठीक है। हम एनर्जी को यूज करते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है उसका आप यूज करते हैं। तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, इसके मात्रक की बात करें, तो इसकी जो मूल मात्रक, ठीक है, उसका मूल मात्रक है वो क्या है, जूल या वॉट। ठीक है, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, जूल या वॉट सेकेंड। अब अगर हम बात करें अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा 1 जूल कब होता है, जब जब जो है 1 एम्पियर करंट किसी सर्किट से, किसी परिपथ से 1 सेकंड में प्रवाहित हो। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो तब हम क्या कहते हैं कि जो आपकी ऊर्जा है वो कितनी है, 1 जूल। तो बेसिक यूनिट जो ऊर्जा की है, यानी जो आपकी विद्युत ऊर्जा की है वो क्या है, जूल या वॉट। ठीक है, जो कि आपकी नॉर्मल एनर्जी की भी यूनिट, ठीक है, वॉट से, जूल या वॉट से, वॉट से, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द जूल और वॉट सेकेंड। विद्युत ऊर्जा की मूल मात्रक जूल या वॉट सेकेंड है। And electrical energy is said to be 1 joule when 1 ampere of current flows through the circuit for 1 second when the potential difference of the 1 volt is applied across it. यानी विद्युत ऊर्जा जो है 1 जूल कब होती है, जब किसी परिपथ में 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव अंतर जो है लगाया गया है, विभव अंतर जो है लगाया गया है, जिस कारण जो 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में जो है जो आपका सर्किट है उससे प्रवाहित होती है। अब एक विद्युत ऊर्जा को 1 जूल कहा जाता है जब 1 एम्पियर धारा परिपथ में 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है, जब उस पर 1 वोल्ट विभव अंतर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो बेसिक यूनिट है वो हमने अभी देखी। ठीक है, आप इसे नोट। तो बच्चों आज हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को जाना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। हमने ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में कम होती है, नेगेटिव में होती है, 0 से कम होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा है वो 0 से ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के साथ गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। इसको हमने मैथमेटिकली डिराइव किया। इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो बेसिक यूनिट है वो हमने जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो विद्युत ऊर्जा है उसकी जो कमर्शियल यूनिट है उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।